Hello friends, how are you doing today? I hope you are taking good care of yourself. Welcome to One Earth from Learn Forward Feather Cap. Let's start our new chapter and it is very important. The name of the chapter is Local Institution and Emergency Preparedness. मतलब हमारे आसपास की जगहें और हमें इमरजेंसी के लिए कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए, कैसे तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कुछ भी कभी भी हो सकता है. So let's start in this chapter. Prior to the chapter, match each local institution with its corresponding function by drawing a line connecting them. अभी कुछ आपके आसपास जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, नॉलेज देते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके क्या काम होते हैं, फंक्शंस मतलब क्या काम होते हैं, हम उसको इनसे मैच करेंगे, लाइन मैचिंग. ओके, फर्स्ट इज मार्केट. सबके घर के पास मार्केट होती है, यस. और मार्केट क्या होती है? मार्केट इज अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर ब्रॉट एंड सोल्ड. मार्केट वो जगह होती है जहां पे चीजें मिलती हैं और बिकती हैं. देन पोस्ट ऑफिस, जैसे कि नाम पता है, यहाँ पे लेटर्स मिलते हैं और हमें पोस्ट कार्ड्स मिलते हैं. It handles mail and postal services, allowing people to send and receive letters and parcels. यहाँ पे आपके पार्सल एक दूसरे को पहुंचाए जाते हैं, लेटर्स मिलते हैं, पोस्ट कार्ड्स मिलते हैं. सो हमें कहाँ मिलते हैं? पोस्ट ऑफिस. देन आंगनवाड़ी. आंगनवाड़ी it is a primary healthcare services institution. It is a local self-government village administration and Anganwadi is a local self-government institution responsible for village administration and development. आंगनवाड़ी में क्या होता है? ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होती है जो खुद बनाया जाता है और यहाँ पे डेवलपमेंट और विलेज के बढ़ावे के लिए यहाँ पे काम होता है. देन कम्स द पुलिस स्टेशन. आप सबको पता है क्या होता है पुलिस स्टेशन में? पुलिस स्टेशन इंश्योर्स लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेन्स पब्लिक सेफ्टी एंड रिस्पॉन्ड टू द इमरजेंसी. कुछ भी लॉ ऑर्डर कहीं टूटता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो वहाँ पे पुलिस की ज़रूरत पड़ती है. देन कम्स द हेल्थ सेंटर. हेल्थ सेंटर्स ऑफर प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, मेडिकल कंसंट्रेशन एंड हेल्थ एजुकेशन. ओके, एंड लास्ट आई थिंक इज पंचायत लेफ्ट, है ना? पंचायत बची हुई है. सो पंचायत इज पंचायत इज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड आंगनवाड़ी प्रोवाइड्स चाइल्ड केयर, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन. आंगनवाड़ी छोटे बच्चों के लिए होती है, होती ये भी गांव में है, पर ये बच्चों की हेल्थ के लिए होती है. और पंचायत हमारी रह गई थी, तो पंचायत भी गांव में होती है और ये भी सेल्फ गवर्नमेंट होती है. यहाँ पे लोग अपने आप फैसला करते हैं, अपने आप जो भी मैटर हो जाता है उसको सॉल्व करते हैं. सो आप इसकी मैचिंग करेंगे, पंचायत की मैचिंग करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से और आंगनवाड़ी की करेंगे प्रोवाइड चाइल्ड केयर से. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. लोकल इंस्टीट्यूशन, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, पंचायत, आंगनवाड़ी एंड मोर. अब ये 5-6 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं और इनके काम, इनके फंक्शंस हमने पहले ही पढ़ लिए. तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्यों होते हैं, कैसे वर्क करते हैं और कैसे हम लोगों को फायदा होता है. Local institutions play a vital role in our communities. They provide essential services, promote development and facilitate communication. In this section, we will explore various local institutions that are integral to our daily lives. We will learn about their functions, significance and how they contribute to the well-being of our communities. So let's delve into the world of local institutions. तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ें कि ये हमारे लिए कितने फायदेमंद हैं, क्या काम करते हैं और इन्हें कौन ऑपरेट करता है. सबसे पहले आता है मार्केट. सब मार्केट जाते हैं, सबने मार्केट देखी है. सिटीज में मार्केट होती है, गांव में मार्केट होती है, छोटे टाउन्स में मार्केट होती है, क्योंकि वहां पर हमारी डेली नीड का सामान मिलता है. फ्रूट्स, वेजिटेबल, क्लोथ्स, स्टेशनरी, सब कुछ हमें मार्केट से ही खरीदना पड़ता है.
The market is a place where goods and services are bought and sold. It is a hub of economic activity in our communities. In the market, we can find vendors selling fruits, vegetables, groceries, clothes and various other items. The market provides us the essential goods, promotes local trade and supports the livelihoods of many individuals. कई लोगों का उससे घर चलता है, यहाँ पे व्यापार होता है, बिजनेस होता है, लोगों को पैसा मिलता है, लोग उससे कमा के अपने घर को चलाते हैं और लोगों की नीड्स भी फुलफिल करते हैं, राइट। फिर आता है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस नहीं होते तो हम किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते, लेटर्स नहीं जाते, पार्सल्स नहीं आते, कुछ किसी के घर में हो जाता है, वहाँ फ़ोन नहीं होता तो वहाँ पर लेटर्स जाते हैं। अब तो फ़ोन कॉल्स होती हैं तो लोग फ़ोन कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, पर पहले हम इसे लेटर के थ्रू ही कार्ड्स को, इन्विटेशंस को सेंड करते थे। The post office is an institution that handles mail and postal services. It serves a communication hub, allowing us to send and receive letters, parcels and other important documents. The post office also provides service like money order, postal saving account and postal insurance. It plays a crucial role in connecting people, even those living in different parts of our country or the world. वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में, कंट्री के किसी भी पार्ट में, कहीं पे भी आपको कोई लेटर भेजना हो, ऑल यू नीड इज एन एड्रेस। उस हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, व्हाई एड्रेस इज इंपॉर्टेंट मैप्स चैप्टर में। यस, क्योंकि अगर हमारे पास उसका फुल एड्रेस है, पिन कोड है, तो हम उसे लेटर के एनवलप पे लिखेंगे, स्टैंप लगाएंगे और वो अपने आप उस इंसान तक पहुंच जाएगा। फिर आता है पंचायत। पंचायत क्या होती है? विलेजेस में 5 लोग मिलके, जो वहाँ के सीनियर लोग होते हैं, वो मिलके पंचायत बनाते हैं, उन तक प्रॉब्लम जाती है गांव की और वो उसे अपने लेवल पे पहले सॉल्व करते हैं, नहीं तो फिर उसे वो एडमिनिस्ट्रेशन पे लेके जाते हैं। द पंचायत इज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन रूरल एरियाज. It is responsible for administration and development of the village or group of villages. The panchayat consists of elected representatives who make decisions on various issues related to infrastructure, education, health, sanitation and overall village development. They work towards improving the quality of life for the residents of village. इनकी सिर्फ एक ही होती है, पंचायत के जो भी मेंबर्स होते हैं, इलेक्ट हुए होते हैं, कि विलेज को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उनकी सैनिटेशन, उनके हाइजीन, वहाँ कोई बीमारी ना हो, एजुकेशन मिले, लाइट मिले, पानी मिले, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम जो है वो पंचायत के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर आता है आंगनबाड़ी। Anganwadi is a local institution focuses on child care and early childhood education. It provides a safe and nurturing environment for young children. Anganwadi centers offer nutrition programs, immunization, preschool education and other services aimed at ensuring the well-being and healthy development of children below the age of 6. They play a crucial role in promoting early childhood care and education. आंगनवाड़ी एक टीम होती है मेंबर्स की, जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होती है। ये छोटे बच्चों की हेल्थ के लिए, 6 साल तक के छोटे बच्चों की हेल्थ के लिए, उनकी एजुकेशन का पूरा ध्यान रखती है कि उन्हें प्रॉपर खाना मिले, उनको आसपास सफाई हो, उन्हें कोई बीमारी ना हो, उनको अच्छी तरीके से वैक्सीनेशन हुआ हो। तो ये सब आंगनवाड़ी की ही ड्यूटी होती है, उनका ध्यान रखने के लिए उनके पास उनका पूरा रिकॉर्ड होता है। ओके, देन कम्स द पुलिस स्टेशन। यू नो व्हाट इज अ पुलिस स्टेशन? जब भी कोई चोर आ जाता है या कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डिस्प्यूट हो जाती है, फाइट हो जाती है, तो सबसे पहले पुलिस आती है, उसे रिसॉल्व कराती है और थीफ को अपने ले जाती है, राइट? The police station is an institution that ensures law and order in our communities. The police personnel maintain peace, prevent crime and protect citizens. They respond to the emergencies, investigated crimes and maintain a public safety. Police station play a crucial role in maintaining a peaceful and a secure environment for everyone. हम सबसे ज़्यादा पहले कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं ना पुलिस को बुला लेंगे, पुलिस आ गई वहाँ पे, तो पुलिस की ये ड्यूटी होती है कि इमरजेंसीज में वहाँ पर पहुँचे और उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व कराए। देन कम हेल्थ सेंटर्स। हेल्थ सेंटर्स होते हैं जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, कम्युनिटी के हेल्थ केयर डिपार्टमेंट हो गया, जहाँ पर कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ अभी कोविड आया था तो सबसे पहले आप लोग कोविड के इंजेक्शन लगवाने कहाँ गए थे? हेल्थ केयर सेंटर्स पे। Health centers are institutions that provide primary healthcare services to the community. They offer medical consultation, basic treatment, vaccination, health education. Health centers play a vital role in promoting and maintaining the health and well-being of individuals and families. They provide access to healthcare services, especially for those who may not have easy access to hospitals or स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़। ये उन लोगों के लिए, आजकल तो प्राइवेटाइजेशन है तो लोग प्राइवेट में बच्चों को जाके इंजेक्शंस लगवा देते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, बट जहाँ पर इतना पैसा नहीं होता, जिन फैमिली
फैमिलीज़ के पास वो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस जाकर, मेडिकल जाकर वो वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराती हैं। पैसे तो लगते हैं बट उनकी कॉस्ट बहुत चीप होती है और वो अच्छा ट्रीटमेंट ही प्रोवाइड कराते हैं। Did you know में some markets are famous tourist attraction? For example, Grand Bazaar in Istanbul, Turkey is one of the oldest and the largest covered market in the world, attracting millions of visitors each year. इस्तानबुल टर्की में एक बहुत बड़ी मार्केट है ग्रैंड बाजार। ये बहुत पुरानी मार्केट है और यहाँ पे लोग जितने भी विजिटर टर्की घूमने जाते हैं यहाँ पर ज़रूर होके आते हैं। तो मार्केट एक बहुत फेमस जगह भी होती है जो लोग घूमने जाते हैं। Then come institution responsible for safety during emergency situation. अब ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जब कोई देश में इमरजेंसी आ जाती है या आपके शहर में कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फायर लग जाती है या कहीं अर्थक्वेक आता है, तो कौन सबसे पहले दौड़कर लोगों की हेल्प करने के लिए पहुंचता है? अब हम इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। During emergency situation, it is crucial to have institutions in place that are responsible for ensuring the safety and well-being of individuals and communities. In this section, we will explore various institutions that play a significant role in maintaining safety during emergencies. We will learn about their functions, roles, and how they work and protect, support people in times of crisis. Let's dive into the world of emergency safety institutions. In पैराग्राफ्स में हम पढ़ेंगे कैसे वो हमारी हेल्प करती हैं, क्या नंबर डायल करने पे वो वहाँ पहुँच जाती हैं, कैसे वो लोगों को रेस्क्यू करती हैं और उनको क्या प्रोटेक्शन और क्या हेल्प प्रोवाइड करा के लोगों को वो उस इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर निकालती है। सो फर्स्ट पढ़ेंगे फायर डिपार्टमेंट। हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा है कि फायर डिपार्टमेंट का एक नंबर होता है जिसपे जब भी कहीं फायर लगती हो तो वो सबसे पहले फायर ब्रिगेड लेके पहुंच जाते हैं, उनके पास पूरी प्रोटेक्शन होती है और लोगों को वहां से बचा लेते हैं, रेस्क्यू कर लेते हैं। The fire department is an institution that is responsible for handling fire-related emergencies. They have trained firefighters and specialized equipment to extinguish fire and rescue people for dangerous situation. उनके पास प्रॉपर कपड़े होते हैं, प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जिससे कि वो उस इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर ले। वो एक ट्रेंड टीम होती है। ओके The fire department also conducts fire safety inspections, educate the public about the fire prevention and promote फायर सेफ्टी अवेयरनेस। ये टाइम टू टाइम फायर सेफ्टी अवेयरनेस भी लगाते हैं, लोगों को बताते हैं कि कैसे हमें बचना चाहिए, कैसे फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए। फिर आता है पुलिस डिपार्टमेंट। आपको पता है पुलिस क्या होती है? The police department is an institution that ensure law, order and maintain public safety. During emergencies, the police department plays a crucial role in managing and coordinating response effort. They respond to emergencies, provide assistance, manage traffic and ensure the safety of individuals. The police department also help in search and rescue operation, provide support during natural disasters or civil unrest. Police सिर्फ चोरों को पकड़ने के लिए काम नहीं आती, जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तब भी सबसे पहले पुलिस वहाँ पहुँचती है, लोगों को बचाती है, हेल्प प्रोवाइड करती है, वहाँ पे स्टॉपेज लगा देती है कि कोई भी सिविल वहाँ पे घुस ना पाए, सिर्फ पुलिस के ही अथॉरिटीज़ वहाँ पर जा सके। देन कम EMS, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मेडिकल को भी पहुंचना चाहिए कि जिन लोगों को चोट लग गई है उन्हें कैसे बचाया जाए, उन्हें कैसे, किसी को ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाए, इंजेक्शंस चाहिए तो इंजेक्शन, तो ये होती है EMS। Emergency medical services, commonly known as EMS, is an institution that provides medical assistance during emergency. EMS teams include paramedics and emergency medical technicians, respond to medical emergencies, accident and other crucial situations. They provide immediate medical care, stabilize patients and transport them to hospitals for further treatment. EMS plays a vital role in saving lives and providing timely medical support. ये timely medical support देती है, उन्हें health provide करती है, उन्हें injections देती है, जो भी उस टाइम पे उनको नीड होती है ये EMS वहाँ पहुँचकर उन्हें लोगों को प्रोवाइड कराती है। देन कम डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज। Disaster management agencies are institutions responsible for preparing for responding to various types of disasters. These agencies coordinate disaster response efforts, develop emergency plans and provide assistance during natural disasters such as flood, earthquake, hurricanes और cyclones. जितने भी natural disasters होते हैं जो कि human wise नहीं होते, जैसे कि earthquake हो गया, cyclone हो गया, है ना, hurricane हो गया और आग लगना हो गया, फॉरेस्ट में आग लग जाती है, तो ये नेचुरल डिजास्टर्स मैनेजमेंट एजेंसीज जो होती है वो वहाँ पे जाके उन्हें फर्स्ट एड भी पहुँचाती है और वहाँ पे जाके प्रॉब्लम को सॉल्व भी करती है। इनके लोग भी ट्रेंड होते हैं, इनके पास भी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए।
They work in collaboration with other institutions, agencies to ensure the safety of communities and minimize the impact of disaster. ये फटाफट EMS को फ़ोन करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को फ़ोन करते हैं, फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन करते हैं और ये सब एक दूसरे के साथ मिल के उस सिचुएशन को डील करते हैं और लोगों को बचाते हैं. देन कम नेशनल वेदर सर्विसेज. अब नेशनल वेदर सर्विसेज क्या होती है, जैसे मान लीजिए साइक्लोन आने वाला है या कोई सुनामी आने वाली है, तो वेदर डिपार्टमेंट जो होता है उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ की वेदर खराब होने वाला है, वेदर फोरकास्टिंग हो जाती है और वो लोगों को प्रोवाइड कराते हैं इन्फॉर्मेशन कि आप बाहर मत जाइए, ऊपरी तले पे चले जाइए, उस एरिया को खाली कर दीजिए क्योंकि आने वाले 2 दिन में 1 दिन में यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है. तो वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हमें पता चल जाता है ना कि 3 दिन अभी बारिश है, 2 दिन अभी बिल्कुल धुंध रहेगी, कोहरा रहेगा. तो कैसे पता चल जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द नेशनल वेदर सिस्टम. The National Weather Service is an institution responsible for monitoring and forecasting weather conditions. They provide accurate and timely weather information, including severe weather alerts and warning. The National Weather Services help provide people and communities prepare for adverse weather conditions and take the necessary safety measures. ये बुरे से बुरे conditions को भी क्या होने वाली है उसको forecast कर देता है और लोगों तक information पहुंचा देता है. Then comes civil defense. Civil defense होती है, पुलिस सर्विसेज होती हैं सिविल की जो इनकी हेल्प करती है. Civil defense organization and institution that focus on protecting and ensuring the safety of civilians during emergencies and disasters. ये सिर्फ उन लोगों की सिविल लोग मतलब हम जैसे लोग जो कि जिनका कोई बैकग्राउंड पुलिस से नहीं होता या नेवी से नहीं होता, उन सिविलियंस मतलब हम लोगों की प्रोटेक्शन के लिए ही बनाया गया है. They coordinate emergency responses efforts, provide guidance to the public and disseminate important information. Civil defense agencies work closely with other emergency institutions to implement evacuation plans, establish shelters and support affected communities. अब उन लोगों को बचा तो लिया हमने जो emergencies में थे, बट उन्हें कहाँ रखना है, उन्हें कैसे खाना प्रोवाइड करना है, ठंड है तो उन्हें कैसे कंबल प्रोवाइड करने हैं, उन्हें क्या उनकी नीड्स है प्रोवाइड करनी है, ये सब सिविल डिफेंस की ही ड्यूटी होती है. उन्हें वहाँ पे टेंट लगाना, उनकी हेल्प करना, उनके खोए जनों को ढूंढना, ये सब सिविल डिफेंस यहाँ पे हम लोगों की हेल्प करती है. तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर. ये सब इमरजेंसीज के आपको नंबर पता होने चाहिए. ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स. Which local institution serves as communication hub and allows to send and receive letters, parcels and important documents? Post office. Which local institution focuses on child care and early childhood education? Anganwadi. Which local institution is responsible for administration and development of the village and group of villages? Panchayat. Which local institution maintains peace, prevents crime and responds to the emergency? Police station. Which local institution provides essential goods, promote local trade and supports market? ये तो 5 वही important हो गई. Which local institution provide primary health care services, medical consultation and vaccination to health education? This is health center. Okay, these are very important. Then you have fill in the blanks. The dash is an Istanbul, Turkey grand market. The dash provides services like money order, postal. This is post office. The dash consists of elected representative panchayat. Dash centers offer nutrition program, immunization, preschool education and health services, healthy development below age. Anganwadi, age of 6 है ना. Dash play a crucial role in maintaining a peaceful selection. Police station. Dash access health care services, especially for those who may not have access to hospitals and health care centers. Right? Then come the question answer. Explain the role of post office in connecting people. You can write. It consists of, it provides money order, postal saving accounts and postal insurance. So you can write according to that. What are the responsibilities of panchayat? Responsibilities of panchayat is to make decisions on various issues like infrastructure, education, health, sanitation and overall village development. Then how do Anganwadi centers promote early childhood care? If it offers nutrition programs, immunization, you can just write this much. Okay, discuss the importance of police station in maintaining public law and safety. For police station, you can just write from police department. Okay. Then how do health centers contribute to the promotion and maintenance of health and well-being in communities? You can just write down from this paragraph. Healthcare centers. Healthcare centers will come here. Healthcare centers. You can write from here.
So read the chapter. It is an easy as well as an important chapter. Just read it 2 or 3 times and then you will get all the answers. Till then, you know what you have to do. Happy learning!